नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ अकाडमी बाय प्रदीप सर में। आज रेशियो के सीरीज को हम आगे करेंगे और जानेंगे कि रेशियो को आसान से आसान तरीका से कैसे बनाया जाए। अगर इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक बटन पर जरूर दबाएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए और बनाइए, कितना आसान तरीका से बन सकता है। थॉट सोचिए और बनाइए। अगर हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर 1/3b, तो हम पहले एक जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसकी स्टेटमेंट के थ्रू हम ऑप्शन को देखते हैं। तो a b इधर आ जाएगा तो कितना 1/3, तो आंसर ये नहीं होगा। एक है, ये 3 है, 1/3 का नहीं हो रहा है। ये भी 1/3 का नहीं हो रहा है। ये भी 1/3 का नहीं हो रहा है। ये आंसर है। अब देखिए हम कैसे सोच दिए कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर। अभी हम डिटेल में बताते हैं। एक्चुअली a बराबर 1/3 b लिखा है, तो हम इसको a/b 1/3 कर सकते हैं। यानी अगर हम a को देखें तो 1 है, b को कितना है 3, ये रेशियो में। तो देखिए a 1 रेशियो में है और b 3 रेशियो में है, गलत, ऐसा नहीं, पहला गलत है। इसमें भी देखिए 1/3 का रेशियो नहीं है, इसमें भी 1/3 रेशियो नहीं है, आंसर कौन बचे। अब इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, 1/b हो गया। और दूसरे वाला को देखिए तो कितना हो जाएगा, b/c बराबर 1/2। जो रेशियो में आप करते हैं उस तरह से कर सकते भी हैं, जैसे a/b b/c, इस तरह से z वाला हम निकालते हैं तो हम कर सकते हैं कि 1/3 बराबर 1/2, यानी 1/3/6। यही आया। देखिए सी भी आएगा, या बाई थॉट मेथड से बनाइए, अदरवाइज आप डिटेल में बनाइए, दोनों एक ही आएगा। हम रेशियो को सिर्फ ऑप्शन से छाटेंगे, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट को हम नहीं रिलेशनशिप करेगा। एक स्टेटमेंट अगर फुलफिल हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है नहीं होता। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि a का 30%, b का 0.25, c का 5 बराबर है, तो a b c का रेशियो क्या है। आप देखिए ये एक्चुअली ये 25% है, ये 20% है। अगर ये 25% है तो a बराबर 25, यानी 5/6, 5/6 ये नहीं है, 5/6 ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है। अब ये दोनों है। अब b और c में रिलेशन देखना होता है। हम शॉर्टकट तरीका से कैसे ऑप्शन को कैसे इंटीमेट करेंगे, छटाई कैसे करेंगे। अब 20, ये 20% है तो ये 25% है, यानी सीधा अर्थ है कि 20 होगा तो b 25, c 25 होगा, क्योंकि b/c आएगा तो ये नहीं कर सकते हैं कि b 20% होगा तो c 100 पर ये अगर 20 होगा तो ये कितना होगा 25 होगा, तो ये इससे 80% ये होगा तो 100% सी होगा। तो देखिए इसमें नहीं बन रहा इसमें ऐसा नहीं बन रहा है कि बी 20 हो और सी 25 हो, ऐसा कुछ नहीं। यानी सीधा अर्थ कर सकते हैं कि 4/5 में, तभी तो होगा 20/25 मतलब 4/5, तो आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अल्टीमेट कर दिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए कर रहा है a बराबर, सॉरी इसको इरेज कर लीजिए। कर रहा है कि a बराबर a का 30%,
बी का 25%, तो ए बटा बी बराबर 25/30 लिख सकते हैं। 0.25 का मतलब होता है कि 25/100 यानी 25%, क्योंकि 100 किसी भी संख्या 25% मतलब 25/100, तो ये 25% एक्चुअली लिखा हुआ है। 0.25 को इसको हम 25% कर सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 मतलब ये 6 बार में काटेगा। ठीक है, तो देखिए ये 5:6 को हमको देखना है, 5:6 इसमें नहीं है तो ये हट गया, ये हो गया। अब देखिए दो ऑप्शन मेरा मैं टच कर गया, तो बी और सी के रिलेशन को देखेंगे तो ये देखिए 25% है, 1/5 मतलब 20%, तो बी 20% हुआ तो सी कितना हुआ 25%, यानी सी ज्यादा होगा, तो ये तो कम है, ये तो कम है। जब ये कम है तो ये नहीं होगा, आंसर डी होगा। चलिए उम्मीद है कि शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बी 2:3 में है और बी सी 5:6 में है और सी डी 3:4 में है। अब देखिए ए बी कितना है 2:3, तो 2:3 देखिए किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको हटा दीजिए, इसको नहीं है तो इसको हटा दीजिए। पहला कह रहा कि 2:3 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए दो हो गया, पहला पहला में 10 और 15 दोनों में लिखा, लास्ट वाला देखते हैं सी डी के रिलेशन 3/4। देखिए 3 और 4 है, 3/4 की रेशियो है नहीं है, हटा दें। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये होगा। अब आप डिटेल भी बना सकते हैं। जैसा कहा रख क्वेश्चन से दिया गया है कि ए बटा बी 2:3 रिलेशनशिप बनता है, ए बी बी सी सी डी, इस तरह से रिलेशनशिप बनता है। तो जेड वाला पहले इसको करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर ए और ए करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर इसको और ये तीनों कर दो कर लेंगे, तीसरा हो गया, फिर चौथा में इसको छोड़ देंगे। कह सकते हैं कि पहला रेशियो कितना होगा ए बी सी, दूसरा रेशियो बी सी डी, बी सी बी, तीसरा रेशियो कितना होगा, तीसरा रेशियो हो जाएगा, तीसरा रेशियो बी को हटा देंगे अभी, सी बी सी, चौथा रेशियो कितना हो जाएगा बी सी डी। अब इसमें आप रख कर बना सकते हैं, लास्ट में भी देख सकते हैं इस तरह से। फिर डिटेल में थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए आप बाई ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचिए। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखे तो क्वेश्चन आसानी तरह से रेशियो को बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करा है कि ए बी का रेशियो 2/9 अनुपात 1/3। जब भी ऐसा रहे तो हम इसको ऐसे कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना। अगर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं आप तो रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6/9, यानी 3/5, सॉरी 2/3, 2/3 इस रेशियो में नहीं है, हटा दीजिए, 2/3 इस रेशियो में नहीं है, हटा दीजिए। चलिए दो को हट गया। अब अगले देखते हैं सी डी का रेशियो कितना दिया हुआ है, सी डी का रेशियो डी सी, सॉरी उल्टा कर दिया पर डी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 7/10, 7/10 अनुपात 3/5। तो हम तीसरा से गुना करने के लिए बताए थे, तो डी कितना हो जाएगा 35, अभी नहीं बताया, डी तीसरा गुना करना है, वही होगा पहला, तो डी 35 कितना है, 7×5 = 35, 7 के मल्टीपल 35 और 30, तो 30 आएगा, 35 और 30 कितना है। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को
समझ में आ गया होगा। आप बाय डिटेल आप बना सकते हैं जो भी आपके लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि डिटेल तो आप बना ही सकते हैं, बुक में भी लिखा रहता है, लेकिन इस तरह से आप शॉर्टकट बनाए जाने के लिए जानिए कि हम एग्जाम में कैसे कम टाइम में अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें। चलिए आप ज़्यादा न टाइम बिताते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लिखा गया है कि ए बी को 40% अधिक और बी सी से 20% कम है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं, लास्ट से चलते हैं। जब भी क्वेश्चन से लास्ट से चलते हैं तो सी कितना, देख सी को अगर 100 मानते हैं तो बी कितना होगा 80%। ठीक है, बी 80% हो गया तो हम कह सकते हैं कि 40% अधिक, यानी 140 कितना 112। अब कह रहा है कि कह रहा है कि ए और सी के बीच रिलेशन क्या है। देखिए ई दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखिए 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल दो में है, तो ये दो कट गए। ठीक है, अभी देखिए अगर 4 से अगर 25 से आ जाता है, ये अगर 25 आता है तो ये कितना आएगा 28। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में, तो हम बी ऑप्शन को टिक करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह से लिखे तो लास्ट से चलना है, लास्ट से आसान होता है, तो फिर रिलेशनशिप आसान बन जाता है। करा एम का 15% एन का 20% बराबर है, तो जब भी इस तरह के रहे तो जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा। अगर एन एन एम वाला होगा, एन एम को एन वाला होगा, तो ये कितना 20/15 का सकते हैं। 20/15 में कितना हो जाएगा 4/3। ये नहीं होगा क्योंकि 17 16 तो आ ही ना रहा, वो तो फालतू ऑप्शन। तो हम कर सकते हैं कि इस तरह से बनाइए उल्टा उल्टा, क्योंकि ये इधर गुना में है तो भागा में जाएगा तो उल्टा होगा कि नहीं, तो ये नहीं 4/3। ठीक, आगे चलते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। करा ए बी 5:7 में है और सी डी 2A और 3A। जब भी इस तरह से रेशियो हो तो आप लास्ट वाला से, लास्ट वाला से इजी होता है। तो देखिए यहाँ लिख रखा है बी डी, तो बी की वैल्यू 7 यहाँ पर होगी, और कह रहा है कि डी का वैल्यू कितना 3 है। अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो बी डी की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 21B का वैल्यू अगर निकाल के हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 21, और बी का वैल्यू कितना है 27 21, देखिए 21 जब बी हो जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए 21B है तो कुछ बी तो कुछ ना कुछ होगा ना, अगर जीरो आएगा तभी जीरो ऑप्शन में है नहीं, तो वो नहीं होगा। अगर एक तो ऑप्शन में है नहीं, एक तो ये बी का वैल्यू 7 है, एक तो है नहीं, तो ये सीधा कर सकते हैं 21 का मल्टीपल जो जो 21 का मल्टीपल जो एक से ज्यादा वाला हो, तो एक से ज्यादा वाला 7 के मल्टीपल 21 बस, यानी ऑप्शन बी। इस तरह से आप डिटेल में भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आप इस क्वेश्चंस को जो भी आपका तरीका हो उससे बना सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक सबसे बेस्ट लॉजिक है। आप जब भी रहे तो पीछे वाला से रिलेशन बनाइए, सबसे लास्ट वाला से, वो आसान बन जाता है रेशियो में। सबसे आसान तरीका पीछे वाला से बनाइए। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा एक्स और वाई का अनुपात 3:2 में है, तो करा कि 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y। देखिए लास्ट वाला से रिलेशनशिप निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 2, तो हम लास्ट रिलेशन लगाते हैं। तो 3, ए का वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 2 गुना हम लिखा है बाई का वैल्यू कितना है 2, 2 का वैल्यू 4, कितना हो जाएगा 27, 27 में 60 गया 19, 19 किस में है। देखिए आसान तरीका से लास्ट वाला से हमेशा चलिए,
क्योंकि लास्ट वाला इजी कर देता है। देखो 19 किसी में नहीं है। इस तरह से आप बना सकते हैं, हमेशा जब भी रहे तो लास्ट वाला से बनाइए, पहला वाला हमेशा कट जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरह से आसान तरीका से आसान कॉन्सेप्ट से बना सकता है। करा कि 6 x/6:5 में है, तो करा कि इसका वैल्यू निकालिए 5x + 3y अनुपात 5x - 3y। लास्ट वाला का रिलेशनशिप निकालते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना होगा 6 और y का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी 3x। तो 6 6 × 5 = 30। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इधर 30x हो गया, 30 हो गया, इधर 6 × 5 = 30 और 3 × 5 = 15, यानी 15। अब देखिए इस तरह से रिलेशन हमको नजर नहीं आ रहा, तो फिर आगे भी देखेंगे। अब इस देखेंगे 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 प्लस चिन्ह है तो प्लस 3 × 5 = 15, यानी कह सकते हैं कि 45/15 कितना वैल्यू होगा 3/1। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया लास्ट रिलेशन से रिलेशन नहीं बने तो हम तो आगे बढ़ के ऊपर वाला भी चेक करेंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा x + y अनुपात x - y = 4 बनना है ना कभी नहीं। देखिए जब भी ऐसा रहे तो हम सीधे लिखते हैं कि x + y - x - y बराबर। ठीक है, ये रिलेशनशिप दे रखा है। अब देखिए अगर हम इसको पहला समीकरण इसका दूसरा समीकरण मान लेते हैं तो देखिए थोड़ा मुश्किल होगा कैलकुलेशन, क्योंकि बट्टा में कितना जोड़िएगा तब x y का मान निकालिएगा। तो हम क्यों नहीं दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि रेशियो को हम गुना कर सकते हैं सेम से। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 8/2। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, ये 2 समीकरण है, 2 समीकरण है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा। अगर इधर जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना होगा 5। ठीक है, x बराबर 5 होगा, तो x बराबर 5 है तो y बराबर कितना होगा 3, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना 8। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी तरह से हम लास्ट वाला को देखते हैं। करा कि x का मान कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया 25, 25 में से आप 9 घटा लीजिए 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 लास्ट में 9 आ सकता है, नहीं आ सकता। 17 आ सकता है, नहीं आ सकता। और मोस्टली ये भी नहीं आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ऊपर वाला देख लेते हैं कि नीचे वाला 16 है, तो 16 × 16 256 आना चाहिए यहाँ पर। अगर वो आ जाता है तो ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और y का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, तो 69 और 9 70, कहीं पर गलत तो नहीं होगा ना। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार देख लीजिए। देखिए x का वैल्यू कितना दिया रखा है 5, x का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया 16। ऊपर देखते हैं ऊपर देखते हैं x स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, ओ सॉरी 5 था 25 और 25 और 9 34, 34/16। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। x बराबर 8 नहीं, x बराबर 5 था ना, 5 को ले लो।
तो कितना होगा 17/8। ठीक, ऐसे मोस्टली ये नहीं होगा क्योंकि ये 256 नहीं आ रहा, ये 5 और 3 है, कैसे 256 आएगा, कौन सा डी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा है कि 4x² माइनस 3y अनुपात 2x² प्लस 5y 12/19 है, तो बताइए x और y का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, हम y ऑप्शन चलेंगे, 4x² माइनस 3y के स्क्वायर बटा, क्योंकि ज्यादा कर जाए तो कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा, इसलिए हम y ऑप्शन को देखें। 12 ये 19 क्यों आ रहा है, ये ऊपर माइनस है, ये नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, तो वैल्यू कम आएगा ही। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, अगर इस x पर 2 और y पर 3 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 4 16 और 3 दिया 9 9 3 27, ये तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं, ऊपर नीचे प्लस में है, अगर माइनस में होता तो हो सकता। अगर 1 और 2 लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी माइनस में जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 4 में से माइनस 12 जाएगा तो वो नहीं होगा, पहला नंबर। ठीक है, अब 3/2, 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 9 9 4 36, तो यहाँ लिख दीजिए 36 माइनस कितना लिख रखा है बाई 3y, 3y के वैल्यू कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर 4, यानी 36 में बढ़ा गया 24, ऊपर पर कितना आ गया 24। ठीक है, नीचे देखते हैं 24 आ गया, नीचे 24, आप देखते हैं 2x², 2x, x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 18 प्लस 2 2 5 5 5x², तो 5 5 और 2 का स्क्वायर 4 20, जो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, देखते हैं आ रहा है, ये रेशियो 12/19 में नहीं हाँ सॉरी 12/19 में आ रहा है, तो किसको चेक करते हैं 12/19 में आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि 24/38, 24/38, 24 ऐड कर लीजिए, काटेंगे तो 12 आएगा 19, यानी ऑप्शन सी। जब सी वेरीफाई हो गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं और जानते हैं, करा a+b रेशियो b+c करा ABC 14 है। अगर हम देखते हैं ये अगर ये तीनों फैक्टर को जोड़ते हैं कितना रहा 21, यानी 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। ये भी देखते हैं कि ये वैल्यू जो आ रहा है और ये कर देता हूँ। ठीक है, अब कितना लिख रखा है 21, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, 6:7:8 तथा ABC का रेशियो 14 है। चलिए अब देखिए और बनाइए, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू देखिए, अगर ये फैक्टर्स और ये फैक्टर तीनों को जोड़ते थे कितना आएगा 21, इधर भी जोड़ लीजिए, तो हम कह सकते हैं 2a+b+c बराबर 21, यानी a+b+c बराबर, लेकिन ये कह रहा है कि 14 है, ये कह रहा है कि 14 है। ठीक है, तो रेशियो मल्टीपल में होगा, ज्यादा होगा, यानी a+b बराबर 6 नहीं,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको के मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × A + B + C बराबर 21 के। इसका वैल्यू कितना देखा, 14, 14 लिख लीजिए, 21 के। यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/2 का 28, यानी 21/28, यानी 3/4। 3/4 वैल्यू होगा के का, यानी के फैक्टर ये भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3/4। ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं 3/4। अगर हम ए भी निकालते तो कितना हो जाएगा, 6 3/4। 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 4.5। ठीक है, A + B इतना है, हमको C निकालना है। C निकालना है, ए भी निकाल जाएगा। ए भी कितना है, 4/3 आएगा ना, 4/3 आएगा। ये इधर चल जाएगा ना, इधर जाएगा। ये 2B बराबर कितना होगा, 21। 21 के, 21 के आ गया तो ये कितना होगा, 28 के इधर आएगा तो भागा होगा इधर, यानी 21, सॉरी के बराबर 4/3 आएगा। के बराबर यहाँ पर 4/3, ये उल्टा है, यहाँ पर इसको इरेज कर लीजिए। ये उल्टा आएगा, यहाँ पर कौन पेंसिल को सिलेक्शन कर लेता है। के बराबर 28/21 आएगा, यानी 4/3। ठीक है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ए बी हम निकाल लेंगे तो सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम ए बी करते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 के, 6 और 6 4 के, 4/3 के का वैल्यू है कितना हो जाएगा, 8। यानी ए बी बराबर कितना होगा, 8। 8 तो सी बराबर कितना होगा, 14, 6। क्योंकि क्या दे रखा है, ए बी सी का वैल्यू 14 दे रखा है। अगर ए बी 8 है, ये आपको 8 है, तो सी कितना होगा, 6, तभी होगा ना 14। चलिए अब देखते हैं, करा एम और एन का रेशियो 2:3 में है, तो बताइए कि वैल्यू क्या होगा। हम नीचे वाला को पहले देखते हैं। एम का वैल्यू कितना, 2, 12, 12 में से 3 गया, 9। एम का वैल्यू 2, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया, 9, 9। तो देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 9 कभी भी 7, 7 का मल्टीपल थोड़ी है, 9 में 7 फैक्टर नहीं आता, तो वो नहीं होगा। हम ऊपर चेक करना पड़ेगा। करा कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 2, एम बराबर 2, एन का वैल्यू कितना होगा, 2, 3 दूनी 6, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो 5 तिया 15, 15 और 6 21, 21, 21/9, तो वैल्यू ये होगा। क्योंकि 21 में तो 5 का मल्टीपल ही आता है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नीचे वाला हमेशा टारगेट करिए, नीचे वाला ज्यादा इजी होता है। अब देखिए 122 का रेशियो 4:3 है, 7:3, सॉरी। तो अब देखिए नीचे वाला टारगेट करिए, 7:3 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 7, वाई का वैल्यू कितना होगा, 5। तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, दोनों को घटाएं तो कितना होगा, 40। ठीक है, देखिए सच्चा 40 में 7 का फैक्टर नहीं आता, 3 नहीं आता, ये भी नहीं आता, आंसर क्या होगा। नीचे से बनाइए, क्वेश्चंस को आसान हो जाता है। हम अंश को नहीं, हर को देखेंगे, हर को इजी हो जाता है, वो ऑप्शन एलिमिनेट मोस्टली ज्यादा हो जाता है। चलिए हम इस थोड़ा रफ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हम इसको बढ़ा ले सकते हैं।
अब देखिए करा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो इसका रेशियो कर रहा है क्या होगा। तो देखिए हम ए बराबर सी नहीं है, बी बराबर डी नहीं है, ये बराबर जब भी ऐसा रेशियो ई जब भी ये दे रखा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कभी नहीं आता है ऑप्शन, कभी भी डिवाइड होके नहीं आता है। जब नीचे ऊपर दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा कट जाएगा। तो इस मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं जानते इस मेथड कोई नहीं, हम इस मेथड को क्यों यहाँ पर लॉजिक क्यों लगाए इस मेथड, क्योंकि नीचे भी कॉमन फैक्टर सेम है, नीचे ऊपर भी कॉमन फैक्टर सेम है, कांस्टेंट फैक्टर है, ये रेशियो में दिया गया नहीं है, कांस्टेंट है, इसके वैल्यू वेरिएबल हो सकते हैं, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, तो कभी भी वो संख्या हमेशा कट जाएगा। तो जब कटेगा तो वो आंसर में कैसा आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये कैसे होगा। अब हम चलते हैं डिटेल में बताते हैं। करा कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इसको लोग क्या मान सकते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा बी के और सी का वैल्यू डी के होगा। एम ए का जगह हम कितना रख देंगे बी के प्लस एन, सी का जगह कितना रख देंगे डी के प्लस एम बी प्लस एन बी। अब देखिए जो बच रहा है, देखिए एम बी इसमें भी है, एक्चुअली एम बी नीचे भी है प्लस एन बी, ये दोनों फैक्टर नीचे दोनों में, तो देखिए एम बी प्लस ये एन डी, ये होगा ये डी होगा, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर, यहाँ पर डी होगा, ये बी नहीं है डी होगा, ठीक है। तो देखिए जो फालतू क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर के, अब आप तो समझिए के कि तो सी और डी भी होगा और ए और बी भी होगा, तो देखिए ऑप्शन में कुछ खाली ए और बी है, इसीलिए ऑप्शन ए वाला होगा, ऑप्शन ए बटा बी होगा, सी डी ऑप्शन में तो हो सकता है, इधर दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो इस फैक्टर भी कॉमन फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर कभी भी आंसर नहीं होगा, अगर नीचे ऊपर दोनों कांस्टेंट फैक्टर है तो नहीं होगा, अगर नीचे नहीं है, अगर ये में नीचे नहीं तो मोस्टली चांस है कि कॉमन फैक्टर में आंसर आएगा, कॉमन फैक्टर ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ए 1/3 बराबर बी बटा 4 बराबर c/7 लिखा रहा है, तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का वैल्यू निकाल सी। देखिए कभी भी यहाँ पर कभी कोई भी ऐसा रूट में नहीं दिया गया तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 7 भी नहीं होगा, इतना बड़ा संख्या दिया गया नहीं है, छोटा छोटा है, सी बड़ा वैल्यू नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए हम कैसे कर दिए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा ये नहीं होगा, तो हम देखते हैं कह रहा है। देखिए तो इस अगर सबको हम बराबर के मान लेते हैं, ठीक है, सभी को यहाँ पर दे रखा है ए रेशियो ए बटा बी बी बटा 4 सी बटा 7 बराबर के मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 3 के बी बराबर 7 4 के सी बराबर 7 के, तीनों को जोड़िए कितना होगा 7 दूनी 14 के बटा सी 7 के। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मोटिवेट करें ताकि अगली वीडियो ला सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।